Hello and welcome to Bollywood Premi and welcome to our new episode of खबर गरम है with our expert नरेंद्र गुप्ता जी. सर वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी. शुरुआत करना चाहेंगे, हम सभी सुनना चाहेंगे क्या आई है नई गर्मा गर्म खबरें ऑफ आर फिल्म इंडस्ट्री. ये अपने सलमान खान के बारे में है. क्या उनकी फिल्म बैटल ऑफ गलवान ईद 2026 को आ पाएगी? मेकर्स की प्लानिंग है कि ईद के दिन आए, लेकिन ऑलरेडी आप जानते हैं कि यश की टॉक्सिक आ रही है, धुरंधर की भी अनाउंसमेंट हो चुकी है. करेक्ट. तो ये गलत डिसीजन होगा अगर ईद के दिन फिल्म टकराती है तो, क्योंकि भाईजान का ईद का रिकॉर्ड बहुत ही ख़राब रहा है पिछले कई सालों से. हाँ. लेकिन एक अच्छी खबर है कि उनका जन्मदिन आ रहा है 27 तारीख को. हाँ. अपना 60वां जन्मदिन मनाएंगे और उसी दिन इसका फर्स्ट लुक आउट होने की चर्चा है. टीजर भी कितना बड़ा टीजर है, क्या दिखाएंगे ये तो अंदर अपूर्व लाखे ही बता सकेंगे. लेकिन बोलते वॉर के सीक्वेंस ना दिखाकर कुछ डिफरेंट दिखाने की कोशिश है. फिल्म देखिए एकमात्र जो सेलिंग पॉइंट है, दर्शकों को आकर्षित करेगा, वो है सलमान खान जी. ये चित्रांगना उनके अपोजिट है, लेकिन कोई बड़ा कुछ खास रोल नहीं होगा उनका. पता होगा आपको गलवान में जो फाइट हुई थी उसके ऊपर है. अपनी एक बुक थी इंडियाज मोस्ट फियरलेस 3 जिसको लिखा है शिव अरोरा और राहुल सिंह ने. ये हूबहू उसी बुक पर आधारित लेके अपूर्व लाखे ने पिक्चर बनाई है. तो दर्शकों इंतजार कीजिए सलमान खान की फिल्म बैटल ऑफ गलवान के टीजर का. सर एब्सोल्युटली सर. तो सलमान खान को एडवांस में बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई कि 60वां उनका जन्मदिन उनके लिए ढेर सारी खुशियाँ लेके आए. दर्शकों को आने वाले सालों में एक से एक उनकी अच्छी फिल्में देखने को मिली. इतने सालों से दर्शकों का मनोरंजन करते आ रहे हैं सल्लू भाई. अभी क्या बोले हम लोग सर, मैं भी इंतजार में हूँ गलवान का टीजर देखने के लिए. जी हाँ. और मैं नहीं चाहता हूँ कि इस बार ईद पे आए. इस बार कोई तो ऐसा वर्किंग डे सिलेक्ट करे सलमान खान. जी हाँ. और फिर अपनी पिक्चर वो दिन पे रिलीज करे, क्योंकि काफ़ी बार पब्लिक बोलती है यार ईद पे तो छुट्टियों पे रहती है, छुट्टियों पे आते हैं और कलेक्शन करके चले जाते हैं. होता है नहीं होता है वो बात अलग है, लेकिन इस बार कुछ अलग करे. मेकर्स की स्ट्रैटेजी कुछ अलग होनी चाहिए मेरे हिसाब से. सर आते हैं अगली खबर पे. जहाँ सल्लू अपना 60th बर्थडे मनाएंगे, अपने रजनीकांत सर 12 दिसंबर हो जाएंगे 75 के. सर ओके. भरपूर प्यार मिला है दर्शकों का. उन्होंने भी यादगार एक से एक फिल्में दी हैं. अभी उनका 50वां साल जो इंडस्ट्री में था, गोवा में उनको फेलिसिटेट किया गया. इतने हम्बल थे सर, सबके साथ फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, वीडियो निकाल रहे हैं. मतलब आपको ऐसा कलाकार मुश्किल से कोई देखने को मिलेगा. आज के तमाम पेपरों में, सोशल मीडिया पे रजनी सर छाए हुए हैं. अभी से लोग उनकी जश्न की तैयारी में, और तमिलनाडु में, चेन्नई में क्या आलम होगा 12 दिसंबर को, आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते सर. जो उनकी फैन फॉलोइंग है वर्ल्ड वाइड सर, सिंपली अमेजिंग. एक बार मलेशिया में था मैं सर, 300 फीट का कटआउट सर. बाप रे. मलेशिया में सोचिए, हमारे इंडियन सुपरस्टार रजनीकांत का. जापान में रजनी सर की बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग, उनकी हर फिल्में सुपर डुपर हिट जाती हैं. और आजकल जापान में पता होगा कि सुनामी और अर्थक्वेक आ गया था, अपने प्रभास सर वहाँ पर ही थे. तो उनके डायरेक्टर मारुति ने बोला है कि नहीं, प्रभास सर सही सलामत है, कुछ नहीं हुआ. बड़ा मैसिव अर्थक्वेक था. तो प्रभास की सलामती की हम दुआ करते हैं. और डेफिनेटली उनकी फिल्म जो बहुत बड़ी रिलीज़ हो रही है 9 जनवरी को, राजा साहब, उसका इंतजार रहेगा सर. यस. और ऐसा स्टारडम सर कोई अटेंड नहीं कर पाएगा जिस तरह का स्टारडम रजनी सर का है. यस. हमारे मुंबई में भी, जैसे मैंने आपको कहा था कि जब कूली लगी थी, जी हाँ, 4 बजे का शो लगाया था सुबह का, बाकायदा आरती की. जी हाँ. और मतलब उनका जो फैन क्लब के जो थे प्रेसिडेंट, वो बैठे आरती के लिए, सबको टिकटें बांटी है, ढोल ताशे नगाड़े के साथ. भरी बारिश में, इतनी बारिश हो रही थी, ऐसा हमारे बॉलीवुड स्टार्स के लिए देखने नहीं मिलता है सर. सर देखने को मिलेगा भी नहीं. अमित जी की बात थी कि उनकी एंट्री पे लोग तालियां वालियां बजाते थे, नाचते कूदते थे. सर मैं दादर में रहा हूँ 25 सालों. अरोरा थिएटर जो साउथ इंडियन फिल्मों के दिखाने के लिए बहुत ही मशहूर है, वहाँ पर रजनी सर की सब फिल्में रिलीज होती थी. सर 12 बजे से ही जश्न का माहौल रहता था. रात को 12 AM 12 बजे. तो 2-2.5 घंटे पूरा प्रोसेशन निकलता था. माटुंगा वडाला प्रोसेशन होते, 3-4 बजे प्रोसेशन खत्म होता था. बाद में जो कटआउट रहता था 100-150 फीट का, उसको बाकायदा दूध से स्नान कराते थे, माला पहनाते थे. और जो 5-5:30 का शो होता था तो बम्पर हिट सर.
सर उनकी एंट्री होती थी रजनी सर की कोई भी फिल्म पे, सर 10 मिनट आप सुन नहीं सकते थे कि वो डायलॉग क्या चल रहा है। खाली तालियां, सीटियां और जो पेपर के कटआउट, पैसे फेंक रहे लोग। तो रजनी सर का जो ऑरा है फ्रेंकली ना, कोई स्टार उनको मैच नहीं कर सकता है, इसमें कोई शक नहीं सर। जी हाँ, आते अगली खबर पे सर। जहाँ बहुत सारे जन्मदिन मना रहे हैं, मनीष मल्होत्रा ने भी अपना 59th बर्थडे मनाया। रेखा थी, जानवी कपूर थी, उनकी उर्मिला जिसको उन्होंने रंगीला से एक नया रूप दे दिया। उन्होंने मनीष को बोला कि मिराकल डिजाइनर, यू नो, डेफिनेटली किसी भी लड़की को कायाकल्प करने में, कहाँ सत्या में कैरेक्टर था, सत्या से सोचिए मोल्ड करके रंगीला जैसा राम गोपाल वर्मा की फिल्म से उर्मिला रातों रात बड़ी स्टार बन गई। तो मनीष जी को उनके 59th बर्थडे की बहुत बहुत बधाइयाँ। उम्मीद है कि जो उनका बैनर है बड़े फूले और अच्छी फिल्में फिल्म इंडस्ट्री को दे सके। हैप्पी बर्थडे टू मनीष मल्होत्रा। एंड सर मैं तो ये कहना चाहूँगा कि मनीष मल्होत्रा बहुत अलग कैटेगरी के डिज़ाइनर में आते हैं। जी हाँ, अपने इंडस्ट्री में। यस, मतलब एक दर्जा अलग है, और उनको अगर स्क्रीन पे अभी देखते तो लगते नहीं है कि 59 के। यस डेफिनेटली, इज वेरी वेल मेंटेन। आते अगली खबर पे सर। ये कार्तिक आर्यन की बहन की पिछले दिनों शादी हुई, कार्तिका तिवारी, बहुत ही न्यूज़ में है, फोटो वायरल हो रहे हैं, कैसे वो अपनी बहन का वो डोली लेके जा रहे हैं हारों से, बाद में गाने पे डांस भी कर रहे हैं, तेरा यार हूँ मैं करके। तो लोगों ने जो कार्तिक की सादगी थी उसको सलाम किया, बधाइयाँ दी। हमारी भी कार्तिक को बहुत बहुत बधाइयाँ अपनी बहन की शादी के लिए। तेजस्वी सिंह से उनकी शादी हुई है, तो ऑल द बेस्ट टू द कपल सर। Yes, all the best to the couple, all the best to Karthik also. Next film, yes. जो आने वाली है, तू मेरी मैं तेरा तू मेरी। Yes. आते हैं अगली खबर। से लास्ट फिल्म खबर है, लेकिन बहुत ही अच्छी और इम्पोर्टेंट खबर है। ओके। वो है नेटफ्लिक्स और वार्नर ब्रदर्स के मर्जर को लेके। गत दिनों इन दोनों का मर्जर की खबर आई और पूरा विश्व ना हिल गया सर। बोलते हैं कि इसके बाद ना नेटफ्लिक्स की पूरी तरह से मोनोपोली हो जाएगी। वो डिसाइड करेंगे कि एक्टर की फ़ीस क्या होएगी, हमको कब दिखाना है कब नहीं दिखाना है। मतलब टोटली सर वार्नर ब्रदर्स बहुत बड़ा स्टूडियो है, बराबर। उन्होंने अपना पूरा राइट्स और HBO जो उनका जो चैनल है वो पूरी तरह से सौंप दिया है नेटफ्लिक्स को। और डील पता है कितने की हुई है? $82.70 बिलियन। आपका कैलकुलेटर फेल हो जाएगा कि भैया ये अमाउंट कितना हुआ। $82 बिलियन। तो इससे इंडस्ट्री काफ़ी सकते में है कि इस मोनोपोली से क्या असर पड़ेगा थिएटर पे। हमारे जो इंडिया के एग्जिबिटर हैं वो डरे हुए हैं, जब नेटफ्लिक्स की मोनोपोली को थिएटर मिलेंगे नहीं मिलेंगे, फिल्में मिलेंगी नहीं मिलेंगी, क्या अपने चैनल पे डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट करेंगे, तो काफ़ी हद तक मतलब फ्रेंकली मोनोपोली हो जाएगी। और जहाँ मैं बात करता हूँ इनकी हॉलीवुड फिल्मों की वर्ल्ड वाइड की, तो 2025 में वार्नर ब्रदर्स की फिल्मों का शेयर था मात्र 2%। 84% शेयर था बाकी फिल्मों का, और जो 16% शेयर था वो था पैरामाउंट, सोनी, 20th सेंचुरी फॉक्स, यूनिवर्सल, डिज्नी और वार्नर का। तो वार्नर का 22% शेयर होने के बावजूद जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था उनकी फिल्मों का था वो था 24%, जो कि सब में हाईएस्ट था। तो सोचिए किस हद तक की बड़ी फिल्में बनाते हैं, ब्लॉकबस्टर फिल्में बनाते हैं। करेक्ट। और जो बाकी जो 84% थी उनका कलेक्शन था मात्र 16%। तो कलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से बोलिए, रिलीज पॉइंट ऑफ व्यू से बोलिए, इवन यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी ट्वीट किया, बोला कि ये कुछ खतरनाक संकेत दे रहा है ये मर्जर। अभी उनको क्या खतरनाक लगा ये तो आने वाले दिनों में उजागर होगा। देखिए मर्जर ने बहुतों की नींद उड़ा दी है, ये तो आपको समय बताएगा कि आगे 1.5-2 महीने में ये मर्जर क्या रूप लेता है, दर्शकों को किस हद तक की सहूलियत मिलती है, एग्जिबिटर सेक्टर किस हद तक सफ़र होता है, और क्या फिल्में बनाते हैं नेटफ्लिक्स वाले इस मर्जर के बाद सर। सो गोइंग टू बी बिग सिनेरियो नो, आपको जल्द देखने को मिलेगा 2026 के अंदर सर। ओके। अभी फिलहाल ये अनाउंसमेंट सुन के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हमको नजर आ रहे हैं? मेन तो रिलीज पे आएगा सर। रिलीज पूरी कंट्रोल नेटफ्लिक्स करेगा। तो उनको डिसाइड करना है कि हिंदुस्तान में कब रिलीज करें कब नहीं करें। जैसे कि आपने देखा होगा अक्सर हॉलीवुड फिल्में हॉलीवुड में बाद में आती है, हिंदुस्तान में एक दिन पहले रिलीज हो जाती है जी। अभी भी पहले बहुत सारी फिल्में हैं, तो बड़ी बड़ी फिल्में सर, चाहे वो स्पाइडरमैन की हो, सुपरमैन की हो, इवन अवतार हो, तो वो कहीं ना कहीं फर्क डालेगा। और उनकी दादागिरी रहेगी तो ट्रम्प डिक्टेट भी करेंगे, हमको ये शेयर चाहिए, पता नहीं क्या क्या
लेकिन एग्जीबिटर सेक्टर डरा हुआ है इस मर्डर को। उनको लगा कि ये अच्छा संकेत नहीं है उनके एग्जिस्टेंस के लिए, क्योंकि आज भी 2025 की नज़र डालते हैं तो एक नहीं दो नहीं, कम से कम 8 से 10 फिल्मों ने 100 करोड़ प्लस का बिजनेस किया है सर। उन्होंने काफ़ी हद तक हमारे एग्जीबिटर सेक्टर को बचाया हॉलीवुड फिल्मों ने, जबकि ऐसी फिल्मों का कोई प्रमोशन नहीं है, कोई फेक बुकिंग नहीं है सर। जेन्युइनली ऑडियंस जाती है और फिल्म को हिट कराती है जी। तो बॉलीवुड की एक ऑडियंस, वो लॉयल ऑडियंस है हमारे इंडिया में, 100% जाती है सर। अभी अगले हफ्ते की भी हम अगर अभी ब्रैड पिट की आपने देखी होगी पिक्चर, फार्मूला वाली पिक्चर F1 सब 14-15 हफ्ते तक चल रही थी, इतनी लंबी टाइम चली है सर। सोचिए एग्जैक्टली। तो लॉयल ऑडियंस भी है और अच्छी फिल्म को हमेशा हम लोग तारीफ करते हैं जी। और लोग भी डेफिनेटली, जैसे आपने सही कहा कि लॉयल ऑडियंस हमेशा जाती है सर। ये थी सारी खबरें, और जैसे जैसे हमको और भी अपडेट्स मिलते हैं अबाउट दिस वार्नर ब्रदर एंड नेटफ्लिक्स के जो कोलैबोरेशन हुआ है, मर्जर हुआ है, उसके और भी डिटेल तक हम जाएंगे और आपके लिए भी लेके आएंगे कि क्या क्या हो सकते हैं कॉन्सिक्वेंसेस हमारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लिए, हमारे एग्जिबिटर्स के लिए, जितने लोग जुड़े हैं फिल्म इंडस्ट्री से उन लोगों के। देखिए आज भी देखा होगा आपने, जो सब्सक्रिप्शन है वो नेटफ्लिक्स का सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा। यस, सोचिए लोग डरते हैं कि 650-700 रुपये हम ले कि नहीं ले, लेकिन डेफिनेटली कंटेंट बहुत ही अच्छा है। अब इस मर्जर के बाद में पता नहीं और क्या क्या फिल्में उनके पास आएंगी, सबसे 1000-1200 कर देते हैं, क्या कर देते हैं, टोटली मोनोपोली है सर। नेटफ्लिक्स को कोई बीट नहीं कर सकता आज के डेट में। इज द बिगेस्ट OTT जायंट एज ऑन डेट सर। और इतना बड़ा मर्जर हुआ है, इतना बड़ा पैसा अरबों खरबों रुपये डाला है, तो कहीं ना कहीं तो पब्लिक से वसूलेंगे सर वो लोग। हाँ, लेकिन इंडिया में नेटफ्लिक्स के कंटेंट का थोड़ा क्रिटिसिज्म ज़्यादा होता है सर। कहते हैं कि इतना खास कंटेंट लेके नहीं आते जितना कि अमेजोन वाले कंटेंट को इंडियंस पसंद करते हैं। सर इसकी पूरी तरह से जिम्मेदारी है क्रिएटिव टीम की, जो नेटफ्लिक्स ने अपॉइंट की है। उम्मीद है कि ऐसे लोग को बाहर निकाल के एक ढंग के क्रिएटिव लोगों को अपॉइंट करेंगे जिनको समझ है कि इंडियन ऑडियंस क्या पसंद करती है सर। करेक्ट। अगर उनकी पसंद के मुताबिक कंटेंट बनाते हैं तो डेफिनेटली नेटफ्लिक्स को कोई बीट नहीं कर सकता। यस, ओके, थैंक यू बोलूँगा सर फॉर दिस डिस्कशन एंड ये सारी खबरें जो आपने हमें दी है। आएंगे इसी तरह का एपिसोड लेके नेक्स्ट वीक, टिल देन आप देखते रहना ये सारे एपिसोड्स ऑफ खबर गरम है। अब हम बहुत क्लोज आए हैं हमारे 50th एपिसोड तक। क्या बात है। यस, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू सर एंड आवर होल दर्शकों का शुक्रिया सर, दर्शकों ने पसंद किया, इसीलिए हम रेगुलर कोशिश करके अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके आपके सामने लेके आते हैं सर। ये अलग बात है कि कभी आपकी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है टाइमिंग सर एडिट करने में, क्योंकि काफ़ी कुछ रहता है, तो फिर भी मेरी कोशिश रहती है कि मैं जल्दी से जल्दी एडिट करके दर्शकों तक पहुंचाऊं ये वाला एपिसोड। थैंक यू सर, थैंक यू।